खाना फ्री में बटेगा तो शबाना। फ्री से आपका अफ्रीका हो गया और शबाना से आपका शबाना हो गया। ठीक है, तो अफ्रीका में आपका शबाना ग्रासलैंड है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, तो इसको पहले हम जानते हैं घास के मैदान क्या है, उसके बाद जो ट्रिक है, ट्रिक के साथ पूरा आपको सब कुछ याद कराया जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका घास का मैदान है। घास के मैदान में क्या है, पहला घास का मैदान जो दो तरह का होता है, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और एक समशीतोष्ण घास के मैदान। तो पहले हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को देखेंगे। इसमें क्या है, ये कहाँ पर पाया जाता है, घास के मैदान वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पेड़ की अपेक्षा घास अधिक पाई जाती है। वर्षा कम या मध्यम होने के कारण यहाँ घने वन विकसित नहीं हो पाते। ठीक है, तो उसको घास का मैदान कहा जाता है। तो ये क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या सवाना जिसको बोला जाता है। तो इसकी विशेषताएं क्या है, देखिए यहाँ 50 से 150 सेमी सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ऊंचे घास और बिरल पेड़ होते हैं, मतलब कि जहाँ पर अधिक, मतलब कि सघन बोल सकते हैं या डेंस, मतलब कि घास का मैदान ग्रासलैंड होता है। और वहाँ पर पेड़ वगैरह बहुत कम होता है, मतलब कि ना के बराबर होता है। ठीक है, और गर्म में जलवायु होता है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल। और इसकी विश्व के कुछ जो मरुस्थल, मतलब कि आपके घास के मैदान है, उसके बारे में ये चीज़ है। शबाना अफ्रीका में, लानोस आपका वेनेजुला और कोलंबिया में है, कंपोज आपका है ब्राज़ील में, और डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो इन चारों को ट्रिक से पढ़ेंगे और इसके अलावा भी जो सब चीज़ें हैं सब ट्रिक से हम बात करेंगे। तो आपका पहला था आपका कि जो आपका है शबाना, आपको मैंने दिखा दिया। खाना फ्री में बटेगा तो शबाना। ठीक है, तो खाना फ्री में, फ्री से आपका अफ्रीका हो गया और शबाना से शबाना हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, आपको लानोस, जो कि आपका वेनेजुला और कोलंबिया में पड़ता है। तो आपको कैसे याद रखना है, कोलंबिया से बनेला, जो बनेला आइसक्रीम होता है ना, बनेला आइसक्रीम लाना। कोलंबिया से क्या है, बनेला आइसक्रीम लाना। तो कोलंबिया से कोलंबिया हो गया, बनेला से वेनेजुला हो गया और लाना से लानोस हो गया। ठीक है, आपको याद हो गया। लानोस से आपका वेनेजुला और कोलंबिया। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगे तो जरूर से एक लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अपने किसी एक दोस्त को शेयर करना। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, कंपोज और ब्राज़ील में। तो इसको कैसे याद करेंगे, जैसे ब्राज़ील का क्या है, कंबल। ब्राज़ील का क्या है, कंबल। ब्राज़ील का कंबल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर आप जाएंगे तो ब्राज़ील में आपको पता है अमेजन फॉरेस्ट है, अमेजन फॉरेस्ट है, वहाँ पर बारिश बहुत अधिक होती है। तो अगर आपके पास कंबल होगा तो आपको बहुत आसानी होगी। तो ब्राज़ील का क्या है, कंबल है। तो ब्राज़ील का कंबल से याद रख सकते हैं। अगर आप एसएससी के प्रिपरेशन करते हैं और आप वोकैब्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वोकैब्स ले सकते हैं, जहाँ पर कच्चा बादाम गल है। ठीक है, ऐसे मीम्स, बहुत अच्छे मीम के साथ, नीला ड्रम, हरा ड्रम, ठीक है, कटरीना कैप के साथ आप याद कर सकते हैं कोई भी। तो इसमें निमोनिक्स के साथ कोई भी वोकैब्स आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आप पीडीएफ ले सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा, इसका प्राइस 50 रुपये है, तो आप ले सकते हैं। तो अब देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में आपका डाउन्स, डाउन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए आप जब वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया डाउन्स में, मतलब नीचे की तरफ है, डाउन्स में है। तो ऑस्ट्रेलिया डाउन्स में है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर, डाउन्स में है। तो ऑस्ट्रेलिया डाउन्स में है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया और डाउन्स में, मतलब कि डाउन्स वहाँ पर घास का मैदान पाया जाता है। अब थोड़ा और नेक्स्ट आप घास का मैदान देखेंगे। अब आता है हमारा समशीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, तो समशीतोष्ण घास के मैदान की जो विशेषता है, कहाँ पर कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जहाँ पर समशीतोष्ण। यहाँ पर क्या है, थोड़ा देखिए, पहले वाला हमने पढ़ा उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म स्थान है, लेकिन यहाँ पर क्या ठंडे स्थान है थोड़ा सा। ठीक है, समशीतोष्ण जिसको बोला जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड। तो यहाँ पर वर्षा होती है 25 से 75 सेंटीमीटर पे, बहुत कम होते हैं। ठीक है, और छोटी या मुलायम घास होती है, गेहूँ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है यहाँ, मतलब ये सब चीज़ें। ठीक है, ये जो प्लेस है, और यहाँ पर कुछ आपका जो इम्पोर्टेंट जो घास के मैदान है वो सब चीज़ें लिखा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम ट्रिक के साथ आपको याद करा देते हैं। तो देखते हैं, पहला वाला आपका है अमेरिका। अमेरिका में क्या है, प्यारी। तो इसको कैसे याद करेंगे, अमेरिका में लड़कियां क्या होती है, प्यारी होती है। लड़कियां प्यारी होती है, अमेरिका में लड़कियां प्यारी होती है। तो अमेरिका में लड़कियां प्यारी होती है। ठीक है, अब ये अमेरिका के जो आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट का। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देखते हैं कि यूरोप का जो यूरेशिया है, ठीक है, वहाँ पर घास के मैदान को स्टेपी बोला जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो फॉरेन मूवी वगैरह होता है हॉलीवुड के, तो उसमें क्या है, यूरोप में ना स्टेप मदर का बहुत ज़्यादा कल्चर है, स्टेप मदर का। ठीक है, तो उसमें आप ऐसे याद कर सकते हैं कि यूरोप से यूरेशिया और स्टेप से स्टेपी। ठीक है, ऐसे करके याद रखेंगे, और ये सब पिक्चर वगैरह है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला है अर्जेंटीना का पंपस। ठीक है, तो अर्जेंटीना का पंपस
तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जो एंटीना होता है ना, एंटीना आपने देखा होगा, जो टीवी वगैरह सिग्नल आता था पहले के ज़माने में, एंटीना वगैरह से हमारा टीवी वगैरह चलता था। तो उसको कैसे याद रखेंगे, उसको याद रखेंगे कि जो एंटीना है पेट्रोल पंप पे लगा दो, जो एंटीना है पेट्रोल पंप पे लगा दो। तो एंटीना से अर्जेंटीना हो गया और पंप से पंपास हो गया। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये अर्जेंटीना का मैप है, मैप भी आप देख सकते हैं। यहाँ के ग्रेसलैंड को आपको बोला जाता है पंपास। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला आपका है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ट बोला जाता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि अफ्रीका के लोगों को बेल्ट से पीटा जाता था। ठीक है, अफ्रीका के लोगों से बेल्ट से पीटा जाता था। पहले के ज़माने में जब अंग्रेज़ लोग शासन करते थे तो वहाँ के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे और बेल्ट से पीटा जाता था। तो इसको कैसे याद रखेंगे, अफ्रीका से अफ्रीका हो गया और बेल्ट से बेल्ट हो गया। अफ्रीका के लोगों को बेल्ट से पीटा जाता था, तो ऐसे याद रख सकते हैं। और ये अफ्रीका वगैरह का मैप भी देख सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं कि न्यूजीलैंड का आपका कैटनबरी, कैटनबरी हो गया। ठीक है, तो उसको कैसे याद रखेंगे कि न्यूजीलैंड में कैडबरी जो चॉकलेट होता है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। न्यूजीलैंड के लोग कैडबरी खाते हैं। न्यूजीलैंड के लोग क्या खाते हैं, कैडबरी खाते हैं। तो न्यूजीलैंड से हो गया न्यूजीलैंड और आपका कैडबरी से हो गया कैटनबरी। तो आप ये देख सकते हैं मैप पे भी बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखाया गया। ठीक है, न्यूजीलैंड आपका। तो ऐसे करके आप बहुत आसान तरीके से, आपको ट्रिक कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके बताना। डेफिनेटली उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा ये सब वीडियो अगर आप कंप्लीटली देखते हैं। हमारा पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है इसमें, इसी चैनल पे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो चीज़ बच्चों को याद नहीं होता वो चीज़ शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाया जाता है। तो चैनल ज़रूर से विजिट करें, आपको अलग अलग जो पॉलिटी, हिस्ट्री सबका निमोनिक्स टेक्निक से आपको मिल जाएगा।